गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है वेडनेसडे मॉर्निंग का। आज है बच्चों का फंक्शन, वो लेट स्कूल जाएंगे तो इसलिए मैंने उनको मॉर्निंग में ही रोटी सब्जी दे दी थी। त्रिशा को बहुत भूख लगी तो इसलिए मैंने पहले उसको दे दिया। तो उसको ना बहुत टेस्टी लगे थे। आज मैंने बनाया भंडारे वाले आलू। तो रिया भी नहा धो के आ गई थी। दोनों बच्चे अब कर रहे हैं नाश्ता। मैंने कहा फटाफट नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम लोगों को रेडी करना स्टार्ट करूंगी। बच्चों को स्कूल जाना है 10:30 तक, मतलब स्कूल पहुंचना है। तो मैं उनको कहती जल्दी जल्दी करो क्योंकि मुझे तुम दोनों का मेकअप करना है और प्रॉपर मेकअप करना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे ना अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे लग गए थे दोनों का मेकअप करने के लिए। तो बच्चों का नाश्ता हो गया था। त्रिशा ने अपनी कॉस्ट्यूम पहन ली है, रिया भी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेगी। बच्चों को ना आलता लगाने के लिए बोला था मैम ने कि हाथों में और पैरों में आलता लगाना है। तो ये ना त्रिशा जो है वो ना मतलब वो छोटी है ना, तो वो मतलब टिक के बैठ नहीं रही थी, बार बार कभी पाँव हिला रही थी कभी कुछ। मेरे को इतनी दिक्कत हुई थी त्रिशा को आलता लगाने के लिए। रिया ने तो बहुत आराम से लगवा ली थी, बट त्रिशा ने बहुत मेरे को तंग किया था। अब आलता है, लिक्विड इधर उधर फैल गया तो वो फिर पूरा गंदा लगेगा। तो त्रिशा को आलता लगाने में मेरे को कम से कम मतलब 15-20 मिनट लग गए थे। तो रिया भी अपनी कॉस्ट्यूम वेयर करके आ गई थी। तो मैंने कहा रुक जा, इसका हो जाए फिर मैं तेरे को भी रेडी कर देती हूँ। जब त्रिशा को सिर्फ आलता लगाने में मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। मेरे को टेंशन इस बात की थी कि टाइम से मैं रेडी कर दूँ बच्चों को, क्योंकि स्कूल उनको दूसरे स्कूल में जाना है, लेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एनीवेज तो जैसे तैसे मैंने दोनों बच्चों को आलता लगा दिया। अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे दोनों बच्चों का बन बनाना था। जब बच्चों की पीटीएम हुई थी ना, तो मेरे को उनकी मैम कह रही थी कि आपने इनके बाल इतने छोटे करा दिए हैं, इनको तो फंक्शन में बन बनाना है। मैंने कहा मैम मेरे को अगर पता होता कि इनका फंक्शन है या कुछ है तो मैं कटिंग नहीं करवाती, बट ठीक है अब क्या करूँ, जब हो गया सो हो गया। तो मैंने जैसे तैसे काफी सारे पिंस मतलब मैंने लगाए थे त्रिशा के लिए, त्रिशा के सर पे और रिया के सर पे भी। आप मतलब इमेजिन करो इतने छोटे बालों में मैंने बन बनाया था दोनों बच्चों का। तो जैसे तैसे बन बना दिया था मैंने, और काफी सारे मतलब हेयर पिन्स बॉब पिन्स सब यूज हुए थे। तो त्रिशा ना बहुत इरिटेट हो गई थी। एक तो टाइट करके पॉनी करना, फिर बन बनाना, फिर इतने सारे हेयर क्लिप्स, तो वो ना बहुत परेशान हो रही थी। छोटी है ना, मैंने कहा जब तुमने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो इतना सब तो झेलना पड़ेगा ही। ऊपर से इनकी ज्वेलरी, तो ये ना ज्वेलरी भी थोड़ी हैवी थी बच्चों के अकॉर्डिंग। तो त्रिशा को ना मतलब ये चुभ दी थी, तो वो मेरे को कहती मम्मी ये मेरे को चुभ रही है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, जो ज्वेलरी मिली है वो तो वेयर करनी ही पड़ेगी। ऊपर से उसको मतलब उसका सर भी भारी हो गया था। एक हो ही जाता है ना, कोई हेयर स्टाइल बनाओ तो जैसे हेडेक हो जाता है, बच्चे उनको कौन सी हैबिट है। तो एनीवेज जैसे तैसे उसको मैंने रेडी किया, अब मेकअप रह गया बस। इसके बाद में रिया का भी मैंने चूड़ा मतलब बन बना दिया था। रिया को गजरा लगाना था और त्रिशा को दुपट्टा लगाना था। तो दोनों बच्चों का मैंने उस अकॉर्डिंग कर दिया है। तो रिया को भी जो ज्वेलरी मिली थी वो भी मैंने उसको पहना दी थी। तो रिया ने ना गोल्ड की रिंग्स डाली हुई थी, तो मैंने पहले सोचा था कि जो उसकी इयरिंग है ना वो मतलब ऐसे टक करने वाली है, तो मैंने सोचा था मैं उसी में लटका दूंगी, बट उसको ना थोड़ा हैवी हैवी लग रहा था। कहती मम्मी मेरे को ना कान में थोड़ा वेट लग रहा है। तो मैंने फिर क्या किया, उसकी इयरिंग गोल्ड वाली उतार के फिर मैंने डायरेक्ट ये वाली उसको जो स्कूल से मिली थी वही वाली इयरिंग डलवा दी थी। तो ये देखिए त्रिशा का मैंने पूरा मेकअप कर दिया है, रिया का भी ऑलमोस्ट हो गया। रिया की अब मेरे को लगानी है बिंदी। तो रिया ने बोला था मम्मा मेरा ना महाराष्ट्रन लुक है तो मेरे को उस हिसाब से बिंदी लगाना। तो ये बिंदी ना पहले थोड़ी मोटी लग गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेट भी हो गई थी। तो फिर मैंने जैसे तैसे कर दिया था। फिर बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए, उनके ताऊजी उनको छोड़ने आए थे। तो ये ना रिया की एक्टिंग है। अब मैंने इनके फंक्शन की थोड़ी बहुत क्लिप्स ऐड करी, आप वो एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा। जीवन का पालन करे, नारी है भगवान। नमस्कार अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी श्रोता, कल से पूरे भारतवर्ष में नवरात्र उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। यह उत्सव हमारी आस्था और भावनाओं का प्रतिबिंब है। मातृशक्ति की आराधना के लिए हमें ये 9 दिन विशेष दिए गए हैं। यह नारी शक्ति के आदर और सम्मान का उत्सव है। यह उत्सव नारी को अपने स्वाभिमान व शक्ति का स्मरण दिलाता है। आज की नारी
अंतरिक्ष से लेकर राजनीति तक अपना परचम लहरा चुकी है, लेकिन समाज के कुछ भेड़ियों ने उसके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया है। उसे अन्याय के खिलाफ मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक हमारे बजरंग बली थे जो सीता जैसी देवी को लंका में कैद पाकर पूरी लंका को अग्नि के भेंट चढ़ा आए थे। आज समय आ गया है कि नारी के सम्मान की रक्षा के लिए हम अस्त्र शस्त्र उठा लें, ताकि नारी का सम्मान और उसका अस्तित्व बना रहे। तो आइए एक नृत्य के माध्यम से देखें कि कैसे जब जब असुरी प्रवृत्तियां अपना सर उठाती है तो उनका संहार करने स्वयं मां अपने 9 रूपों में प्रकट होकर इस धरती को उन असुरी शक्तियों से मुक्त कराती है।
ओवरऑल बच्चों का प्रोग्राम ना बहुत अच्छा हुआ था। तो बच्चे घर आ गए थे तो उनको तो स्कूल से ही लंच उनको मिला था कि जहाँ वो लोग गए थे वहीं पे उनका पूरा बफे सिस्टम था। तो बच्चों को लंच घर पे करने था वो वहीं से करके आए थे। मैंने अपना लंच ले लिया था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। आज मैं लंच करने में लेट हो गई थी क्योंकि बच्चे जब तक आए नहीं थे मैं भी टेंशन में थी कब आएंगे कब आएंगे। तो लंच में आज मैंने बनाई थी खिचड़ी, आलू फ्राई और आलू बीन्स की सब्जी, क्योंकि मेरे को और हस्बैंड को ही खाना था बस। उसके बाद ना बच्चे भी काफी टायर्ड हो गए थे, मैं भी काफी थक गई थी, मेरे को भी काफी हेडेक हो रहा था, तो मैंने दोपहर को कुछ काम नहीं किया। लंच करने के बाद मैं सोने चली गई थी। तो शाम को उठी तो सिंक में काफी सारे ढेर सारे बर्तन तो थे ही, किचन भी मेरी फैली हुई थी। तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे को ना चाय पिला दो, और रिया ने बोला मम्मा हमको कोल्ड कॉफी खानी है। रिया को ना कॉफी बहुत पसंद है। अब वो जहाँ गए थे फंक्शन के लिए वहां पे कॉफी तो थी बट नॉर्मल कॉफी थी, हॉट वाली। तो रिया मेरे को घर आके उसने बोला था कि मम्मी आज हम शाम को दूध नहीं पियेंगे, मेरे को ना कोल्ड कॉफी पीनी है। वहां पे कॉफी थी लेकिन कोल्ड नहीं थी। मैंने कहा ठीक है फिर तुम बना लो अपने लिए और त्रिशा के लिए, मैं फिर पापा की चाय बना लेती हूँ। तो रिया को आती है कोल्ड कॉफी बनानी, उसने ना यूट्यूब से सीखी थी। तो उसने अपने लिए और त्रिशा के लिए कोल्ड कॉफी बना ली थी और मैंने हस्बैंड के लिए चाय बना ली थी। मेरा मन नहीं था चाय पीने का, मैंने जैसे बताया कि मैं काफी थक गई थी, मेरा हेडेक भी हो रहा था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने बस हस्बैंड के लिए ही चाय बनाई थी। तो वो ना वही कह रहे थे देख के कि सिर्फ मेरे लिए ही चाय बनाई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाई है। ये आप सुनना अब हमारी कॉन्वर्सेशन। দেখে না তোমাকে আমি প্যার করি এরম না যে আমি খাবো না তো তোমাকে বানিয়ে দেবো না আর কিছু চাই মেকআপ ডিব্বা দিয়ে দেবো उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। ये देखिए मेरी किचन की क्या हालत हो रही है। अब इसको थोड़ा समेटते हैं। डिनर भी हो गया था। डिनर में ना बच्चों की तबीयत, तो मैंने बोला कि वो भी काफी टायर्ड हो गए थे, उनको घर आते आते 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो उन्होंने बोला कि मम्मी आज डिनर रोटी खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है फिर मुरमुरे खा लेना, कुछ लाइट खा के सो जाओ, एकदम खाली पेट सोना भी सही नहीं है। तो बच्चों को मैंने मुरमुरे दे दिए थे, हस्बैंड ने चाय पी थी, तो उन्होंने बोला मेरे को डिनर में भी कुछ नहीं करना। तो सारे बर्तन निकल गए थे, मैंने कर दी थी सारी किचन क्लीन, और ये ढेर सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे। फिर हस्बैंड को ना कहीं जाना पड़ गया था तो हम फिर शॉप में बैठ गए थे। मैं बच्चों को बिठा के मैं चली गई थी किचन क्लीन करने। तो ये देखिए त्रिशा को ना अच्छा नहीं लग रहा, कह रही मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, थक गए थे। फिर जहाँ गए थे फंक्शन के लिए वहां पे भी काफी बच्चे तो उधम करते ही हैं, थक गए हैं। तो फिर हस्बैंड आ गए थे, टाइम हो गया था 10:30। इसके बाद फिर हम सोने चले गए थे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।